निधि जी। निधि जी, हेलो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो साहिल जी। जी हेलो निधि हेलो जी, सर। कैसी हैं आप? हेलो जी, मेरी आवाज। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो एडम जी। एक्चुअली मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे से बोलना नहीं आता है, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं काफी देर से लिख के बैठी हूँ कुछ चीजें। हाँ, तो उसमें पहले तो आज मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई, मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करने लगी हूँ आज से एडम जी की, जो उन्होंने ये बात बोली कि वो जो आई थी, मैडम बोल रही थी कि लेडी के साथ गलत किया, वो मतलब इस्लाम में नहीं लिखा है। एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए, जो जैसा है उसको वैसा ही बोलो। शेर को शेर बोलो, कुत्ते को कुत्ता बोलो, बिल्ली को बिल्ली बोलो, ज्यादा मत बोलो। ये हेटेड नहीं होनी चाहिए। कम से कम आप तो अपनी तरफ से फ्री रहेंगे कि हाँ, कोई हेट नहीं है। अगर मैं आज के टाइम पे मेरी डेथ हो जाती है, मैं ऊपर जाती हूँ और वहां जाके पता चलता है कोई अल्लाह ही बैठे हैं, तो कम से कम वो ये नहीं कहेंगे तूने मेरे को गाली दी थी। वैसे 99.99% मैं आपको बता सकता हूँ कि अल्लाह तो नहीं ऊपर हम्म। होगा। और जो शिव जी बोले 0.1% तो। मैंने छोड़ा है ना, वो पता है क्यों छोड़ा है? वो सोचें क्यों छोड़ा है मैंने। जी। अब आपको होना चाहिए यार एडम, तुम्हें 100% यकीन होना चाहिए नाइन्टी ऊपर नाइन अल्लाह नहीं पॉइंट है। नाइन सर, मैं तुमने 99.9 पॉइंट मानने जीरो वाली जीरो हूँ। वन परसेंट छोड़ा क्यों? यानी थिंक लक्ष्मी का अबाउट इट। नंबर है सच वो मैंने क्यों छोड़ा, जी, पूछो। शायद आप हो सकते हैं वहां पे। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, मैं आई वहां पे वाज नहीं दिस। होऊंगा। असल में मैं ये नहीं कह रहा। असल में सिचुएशन ये है कि हो सकता है कि हम एक कंप्यूटर मशीन के अंदर हों और मैट्रिक इस हम्म। तरह हमारी एक रियलिटी हो, और वो एक इंसान हो जिसने एक एलियन इंसान बेसिकली, उसने एक कंप्यूटर मशीन बनाई हो जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, और वो जो एलियन इंसान है ना, उसने अपना नाम अल्लाह रखा हो। तो वो जो कुछ भी कह 0.0001% सकते हैं। चांस मैंने छोड़ा है, वो सिर्फ इसलिए छोड़ा है। अदरवाइज मुझे 100% सत्य यकीन है कि खुदा है, जरूर है, हम्म। लेकिन वो अल्लाह तो नहीं हो सकता। इसका मुझे 100% यकीन है। लेकिन अल्लाह चूंकि शब्द की बात आ गई है, तो यस, मुझे 99.99% यकीन है। वो जो ओके। 0.0001% बेयकीनी है वैसी है कि हो सकता है हम किसी एआई कंप्यूटर के अंदर रह रहे हों, हम्म। मैट्रिक्स की हम्म। तरह, और वो जो बनाने वाला हम्म। है ना, हमारा इंसान एलियन, उसने अपना नाम अल्लाह कहीं ना हम्म। रखा हो। तो ये हो सकता है बस। ये हाँ, कुछ भी हो सकता है, क्या मतलब इसी डीप चीज क्या के डीप लिए पूछता है हमारा हमारे। एडम। हाँ। काफी डीप हो गया। एक्चुअली यही चीज की खोज करने के लिए हमेशा हिंदू में ना, थोड़ा गैर रिलीजन में, कि आपको जो मतलब मैं अपने बेटे को भी यही बोलती हूँ, कहता मम्मा भगवान कैसे हैं, मैं कहा जाके ढूंढो कैसे हैं, अपने आप समझो, मुझे नहीं पता कैसे हैं, तुम्हारे लिए अलग हो सकते हैं, मेरे लिए अलग हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। क्योंकि जो मैं सिखा रही हूँ वो एक अलग चीज है, और भगवान तुम्हें ढूंढने हैं, तो वो ध्रुव जी की कहानी थी कि माँ ने बोल दिया जो अपने भगवान को ढूंढ, वो वाला उस पे चलती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग आके बोलते हैं कि हमारे रिलीजन में अप्सरा का कॉन्सेप्ट है। आप यकीन मानो, 72 तो क्या, एक भी नहीं मिलेगी, एक भी नहीं मिलनी है किसी को ऊपर जाके। उल्टा जो मिली हुई है यहाँ धरती पे, वो भी शायद छिन जाएगी। वहां पे तो कॉन्सेप्ट ही दूसरा है जो लिखा गया है। अब बाकी मुझे नहीं पता वहाँ क्या है, लेकिन ये जो है अप्सरा का कॉन्सेप्ट, मतलब कि आप वहां जाओगे और आपको अप्सरा मिलेगी। कोई नहीं मिलने वाली, कोई भी कैसी भी कोई अप्सरा नहीं मिलेगी। कोई आपको लेडी को भी कोई कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ भगवान मिलेंगे। आ, जन्नत का ऐसा है कि हमसे भी कोई पूछ लो कि काफिर जन्नत जाना चाहता भी है या नहीं, भाई हमें नहीं जाना, हम स्वर्ग में ही ठीक है। जबरदस्त हो और गया। कुछ सर, वैसे लेडीज का कुछ तो पूरी। स्वर्ग में जाने का ना, यानी कि जन्नत में, सॉरी नॉट हाँ। स्वर्ग, स्वर्ग हाँ सेपरेट हाँ चीज हाँ। है। जन्नत में नहीं, जाने का हम वैसे स्वर्ग भी में एंट्री दे देंगे। लेडीज के लिए जन्नत जो है वो वैसे ही जहन्नम है। बिकॉज वो वहां पे हाँ गुलाम जी। होंगी, फॉर एवर अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती, घरों में बैठी होंगी, हमेशा ही हीट में होंगी, लाइक। और जब खावंद कहेगा तब आपको उसकी बात भी पूरी करनी होगी, और फिर खावंद जैसा चाहेगा आपको वैसा बना लेगा और आप वैसी बन जाओगी। तो एक फीमेल सर का ये जन्नत जाने का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता कि इस दुनिया में उसके पास ज्यादा आजादी है एज कंपेयर टू गोइंग टू जन्ना। तो व्हाई द हेल अ फीमेल वांट्स टू गो इनटू जन्ना? अगर दुनिया की कोई सर औरत मुझे औरत। समझा दे तो मैं बड़ा हैरान हूंगा। हम्म, सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि औरत में और गले में पट्टा बंधे कुत्ते में कोई फर्क होता है या नहीं होता? अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैंने स्ट्रीम का नाम रखा था बिच इन द वेस्ट। हम्म? नहीं, कुतिया इन द वेस्ट एंड कुतिया इन इस्लाम। ये मेरी स्ट्रीम का आई टाइटल थिंक है, जरूर वो भी ना देखिएगा। अपनी मर्जी से चलती है।
जी बिल्कुल। वो भी जो गले में पट्टा बांध के बैठे होते हैं ना, वो भी थोड़ा अपने मर्जी से चल देते हैं। क्या है यार, आप मतलब प्रोडक्ट थोड़ी ना हो कि आपको कोई किसी तरीके से यूज कर लेगा। और ये इतनी महान औरतें भी होती हैं, चलो हाँ सरेंडर मैं मानती हूँ कि अपने हस्बैंड के लिए सरेंडर जैसी चीज होती है, मैं उसमें बिलीव करती हूँ, लेकिन वो प्यार में होना चाहिए, वो जबरदस्ती में नहीं होना चाहिए। और रही, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ बाल विवाह था, सती प्रथा थी। घूंघट तो आज भी है कई जगहों पर, करते हैं लोग, पर वो घूंघट की प्रथा भी मुगल से आई। सती प्रथा भी यही था कि भाई कोई पीछे नहीं रह जाएगा, इसलिए इसको भी जला दो, कोई पकड़ के ले जाएगा। वो सब बहुत मतलब फेमस चीजें हैं। पता नहीं ये लोग आके बोलते भी क्यों हैं। मैं तो उन लोगों को ये जवाब दे रही हूँ कि जिनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई इनके अंदर ये है, पहले आप उसके बारे में डीप नॉलेज लीजिए, आपको कुछ नहीं पता है। अभी हमको हिंदू होके पूरी तरीके से हम अभी भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनको हमारे बारे में सब कुछ पता है, हमसे कुछ नहीं पूछेंगे, इनको सब पता है। इनके लोग जैसे इनको भड़का देते हैं वैसे भड़क के आ जाते हैं। तो यही चीजें हैं सर जो आर्टिकल मतलब से थोड़ा सा सीख मुझे के लगता है आते हैं। कि हाँ आर्टिकल से भी मतलब क्यों बोलते हो। और फिर आप सोच रहे हो, अब ये सोचे कोई, थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट जगह से भी बिलोंग करती हूँ। गजवाए हिंद तो क्या, गजवाए कुछ भी नहीं होना यहाँ पे। कुछ नहीं होगा, करके देख लो, आधे में अधूरे में कहीं ट्राई कर लो, या जो ट्राई किया है उसमें उसका रिजल्ट देख लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो, नहीं होने वाला है। बेटर है जो ये पृथ्वी है इसी को अपने रहने लायक बनाओ, यही जन्नत है, यही स्वर्ग है, यही हमारे यहाँ बोला गया मृत्यु लोक, यही सब कुछ है। ऊपर जाके पता चला कुछ था ही नहीं, आप हवा में घूम रहे हो, कोई ऊपर जैसी चीज है ही नहीं। हमें भी जीने दो यार। अब हमें भी पता है, जब से वो नुपुर शर्मा वाला केस हुआ उसके बाद से ऐसे डर लगता है यार, किसी को बोलेंगे आपकी स्ट्रिंग भेजें, कम से कम यार वो पता चला हमारे उल्टे पड़ गए। ये थोड़ा सा एक होता है, मतलब मैं काफी लोगों को ये भेजती हूँ, लेकिन उन लोगों को इसलिए भेजती हूँ कि भाई आप अच्छे से पता कर लो कि आपको ये नहीं करना। आपको पता है आप सांप को दूध पिला रहे हो, जो मर्जी करो, लेकिन गले में टांग के मत घूमो। आपको पता ही आपको डसेगा, मत करो। मैं ये नहीं कह रही कोई हेटेड फैलाओ या कुछ करो, गलत बात है ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उसके साथ शादी करो या ये सब ये भी मत करो, हो सके तो ना ही करो। और वो जो मैडम आके यहाँ पे बता रही थी, अ, उसमें भी थोड़ा सा ये है कि ये थोड़ा सा ना घर की प्रॉब्लम्स हैं। आप किसी भी रिलीजन में जाओगे, मैंने भी अदर रिलीजन में शादी की है, एक्चुअली वो हिंदूज की ब्रांच है, लेकिन उधर भी ये प्रॉब्लम होती है। आप यूपी से बिहार में कर लो, बिहार से पंजाब में कर लो, आपको ये चीजें आएंगी कि ये हमारा ये नहीं मानती है, हमारी ये वाली रिवाज नहीं मानती है। ये सब कोई इशू ही नहीं है, ये आपको फेस करने पड़ेंगे। जब तक आपका हस्बैंड आपके साथ है ठीक है, क्यों आप हस्बैंड की भी बैंड बैंड बजवा रहे हो। जी मैंने इसलिए उन्हें कहा था हाँ ना कि पर मुझे सफरिंग समझा दें, सफरिंग समझा दें, क्योंकि मैं असल मुद्दे पे जाना चाहता था, सफरिंग लेकिन थी एनी ही हाउ, नहीं, लेकिन जो असल चीज ये थी ना कुछ भी वो, सफरिंग नहीं है। फिर मैं चला गया था असल में, क्योंकि मैं सुन नहीं सका पूरा, लेकिन साहिल भाई ने फिर रैपिड फायर देख लिया, कर लिया था, तो मैं आई हैड टू हाँ गो वो अवे फॉर ज्यादा बेटर समथिंग। था। तो मैंने मैंने देखा, मैंने नहीं सुन नहीं सका, बाद में देखूंगा, बट एनी हाउ हम्म। दैट्स सर और मैं औरतों के लिए बस एक चीज बोलना चाहती हूँ लेडीज को, कि मतलब आप एक दूसरे का साथ दो। ये बहुत फेमस चीज है कि एक औरत के कान खींचती है, पता है क्यों और ये खींचती है? ऐसा ही है। पता है क्योंकि क्यों वो खींचती नहीं है? कर पा रही, क्योंकि जो वो ये करवा रही है जो मैं कर नहीं, पा रही हूँ वो मेरी सास नहीं नहीं, कर पा रही। क्योंकि वो बदला ले रही है। जी हाँ एग्जैक्टली, मेरे मेरे को तो ये बोला गया है, ये बात बोली गई है कि हमने ये नहीं किया, तू कैसे कर सकती है। एग्जैक्टली exactly. ये एक बहुत कॉमन बात है, सीरियसली स्पीकिंग मैं हैरान होता हूँ इस बात के ऊपर कि यार अच्छा ये जो ड्रामा लगता है ना इंडिया का, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हम्म, लाइक सीरियसली हाँ स्पीकिंग, वो सच है। यार अगर तुम कभी बहू थी ना, तो नाउ इट इज योर हम्म टाइम टू फिक्स द मिस्टेक्स, राइट? हम्म जो तुम्हारे साथ हुई उसको कब तक आगे चलाना है। उनको फिक्स करो। दीज हम्म वुमेन आर एक्चुअली किलिंग वुमेन, एक दूसरे की जड़ें जी काट रही हैं। तो बेसिकली वो जो सास जो कभी बहू थी ना, उसने बहू होके जो अत्याचार सहा ना, अब वो कह रही है मैंने आगे भी करना है। अबे तू तो ना कर। हाँ हम्म वो कहीं तो नेवर चेन एंडिंग ब्रेक करोगे। सर्कुलर रोटेशन में चल रही है ये बात। बिल्कुल सही कहा आपने, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक फीमेल ने आके इस मुद्दे को हम्म, रखा है, और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जब बहू बने, नहीं मेरा मतलब आप जब सास बने, नहीं मेरी बहू हूँ
हाँ, आप बहू हैं पिछले जब आप 16 साल सास से बने, बहू हूँ मैं। आई मीन टू से जब आप सास बने, सॉरी मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया था। जब आप सास बने जी, जी, जी। तो आपने वो अत्याचार आगे नहीं चलाना, ताकि कम से कम एक बिल्कुल। नस्ल में से तो आगे चलने वाली कौम ऐसे ना करे। जी, सर मेरे को भी यही चीज़ बोली जाती है, देखिए तू भी ऐसे करेगी। मैं यही कहती हूँ कि हाँ, कुछ एज डिफरेंसेस होते हैं, जो चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं करूँगी, जो मेरे साथ हुई है, मैं ये चीज़ कभी नहीं करूँगी। और आप यकीन मानिए, वो मैं किसी भी रिलीजन में शादी करूँगी, वो चीज़ें आएँगी ही। लोगों को कहीं न कहीं ब्रेक करना पड़ेगा, और आज के टाइम की जो औरतें हैं, वो ये कर सकती हैं। पहले की तो चलो जो हो गया सो हो गया, आप पास्ट को ठीक नहीं कर सकते आप, लेकिन प्रेज़ेंट को और आगे फ्यूचर को आज वो कर सकती हैं। हाँ, प्रे हो बहरहाल कि मतलब लेकिन मैं एज़ अ लेकिन जाओ एक कर लो, बात कहूँ, मेरा अभी जॉइंट है। थोड़ा थोड़ा सा हाथ होला जी। रखना अपनी बहू पे, ठीक है? नहीं सर, मेरा हाथ बहुत भारी, मैं जिम विम करती हाय हूँ। हाय। हाँ, पता नहीं इसका क्या होगा। लो जी, नहीं, मैं उसको जो भी इनकी बहू पूरी बनेगी ना कोशिश यार, करूँगी। बस वो तो गई। हाँ, मैं नहीं, 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 मैं तो मतलब अरे शायद साथ में भी ना रहूँ, मुझे बहुत शौक है कि मैं बुढ़ापे में अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाऊँ। मुझे नहीं रहना, मुझे अपने पोते-पोती नहीं पालने पालो अपने आप। खुश रहो, इंटरेस्टिंग। आबाद रहो और हमें जीने दो। मैंने कर चलें, लिया। आप भी खुश रहें और आबाद रहें। बिल्कुल सर, एक और मैं एक वर्ड बोलना चाहती हूँ, किसी को ना डिस्क्राइब कर रही थी ये वाली बात कि भई बिना आपकी स्ट्रीम सुनाए किसी को भी, कि भई ये जो है इस्लाम में ऐसा-ऐसा है, तो उन्होंने मेरी बात को एग्री नहीं किया। मैंने एक सिंपल सी बात ये थी, इस तरीके से बोली थी कि भई आप आज कैसे हो, वो ये बता रहा है कि आपका कल कितना खराब था। आज के जितने भी रिलीजन हैं, वो क्या-क्या गलत कर रहे हैं, उससे पता चलेगा कि वो पिछला कितना गलत करके आ रहे हैं। तो ये बहुत ईज़ी रहेगा जानकर कि आप एक पेज पे लिख लो, ये रिलीजन है, इसमें आज ऐसे-ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ। आपको पता चल जाएगा, आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको हिंदू को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ना मुस्लिम को, ना सिख को, ना किसी और को। असल में इस चीज के ऊपर आप गेम नहीं ना कर सकते, बिकॉज फिर आपके पास इस्लामिक स्कॉलर आ जाएंगे। वो कहेंगे आज जो ये कर रहा है ना, वो ऐसा तो लिखा नहीं हुआ। हुँ, अब उनके लिए तो हुँ। झूठ बोलना बहुत आसान है, बिकॉज झूठ बोलना इज ऑल ओके। सो देन ऐसा प्रॉब्लम करके ये फिर आएगा कि वो झूठ बोलेंगे और कहेंगे तुम इस्लाम बुरा नहीं है, इंसान बुरा है। हुँ, अच्छा, हम लोग वो हुँ, पहले लोग हैं जो इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट में, यानी ये जो इस टाइम की एक्स मुस्लिम मूवमेंट निकली है 2012 15 के बाद, वी आर द फर्स्ट हुँ, पीपल जिन्होंने सबसे पहले कहना शुरू किया है भाई इंसान बुरा नहीं है, इस्लाम बुरा है। हुँ, उससे पहले जितनी भी हुँ, मूवमेंट चल रही थी ना, वो मुसलमानों को बुरा कह रही थी। वी आर हुँ, हियर एंड वी आर टेलिंग यू दैट इस्लाम बुरा है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि जैसे ही हुँ, आप कहते हैं ना कि यार निकाल के देख लो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पुराने लोग क्या कर रहे थे, वंस अगेन फिर आप हुँ, इंसानों पे जा रही हैं। जैसे ही आप इन हुँ, मुसलमानों पे उंगली उठाएंगी ना, मुल्ले आ जाएंगे झूठ बोलने के लिए। वो कहेंगे जी ये तो हुँ, ऐसा लिखा ही नहीं हुआ है, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, ये बंदा गलत है, इस्लाम तो बहुत अच्छा है, इस्लाम एक्सेप्ट करो। सी सो हुँ, yes, I understand how you are saying what you are saying, हुँ, I understand what you are saying, लेकिन हुँ, that's not the point. The हुँ, point is क्या हुँ, आप रिलीजियसली इंक्लाइंड हैं? अगर हैं तो आपकी बुक क्या कहती है? जब आपकी बुक कहती है फिर हुँ, आप भी वैसे ही बनोगे। या तो छोड़ दो हुँ, या अपनी बुक को हुँ, एक्सेप्ट कर लो। हुँ। हाँ, मेरा ये मानना है कि इन लोगों को छोड़ना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि शुरू से आपको बताया गया है कि आपके ये पिताजी हैं और अचानक से आपको कह दिया जाए कि ये पिताजी नहीं, ये पिताजी नहीं, तो फिर दिक्कत तो आएगी। तो उनके साथ यही हो रहा है कि आपके पिताजी नहीं हैं, जिनको आप शुरू से पिताजी कह रहे हैं। उनके साथ थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम आ रही है। खैर सही। ये काम आप अच्छे से करते हैं, इसमें ना तो हमें नॉलेज है, ना हमें बोलना चाहिए बुक्स के बारे में। हमारे लिए तो उर्दू मतलब काला अक्षर भैंस बराबर है, कुछ भी नहीं पता हमें। किसके बराबर है? हमारे लिए कुछ ड्राइंग सीखी, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर यार देख के ऐसे लगता है कुछ भैंस खड़ी। हाँ, मैं थोड़ा ये ओल्ड स्कूल टाइप हूँ, ये दादियों जबरदस्त की बातें जबरदस्त कर डायलॉग सकती बोला, जबरदस्त डायलॉग बोला। ये डायलॉग मुझे नहीं पता था, लेकिन अच्छा, अच्छा नेक्स्ट डायलॉग है। कॉलर की तरफ भी जाना है। ऐसा लग रहा है कि तुम लोग दोनों ही जी आज बिल्कुल। पूरा सुबह तक बात करने वाले हैं। नहीं, नहीं मेरी यार, रात काली हो गई मुझे सर, भी अब मैं तो सबकी काली करके जा रही हूँ। मुझे सोना है। ठीक है सर, अरे मेरी वैसे बात रूप, खत्म हो चुकी है। और मैं सच्ची बस में इतना मुझे कहना जॉब कहना जाना है चाहूंगी कि सुबह। आप दोनों साथ में स्ट्रीम करना हमेशा। जरूर। वैसे मेरी साइड से बहुत कुट्टी है इस वक्त। ठीक है।
सारे सब में कुछ नहीं इसी वजह से रखा, आज मैंने पता सारे नहीं सुपर चैट जो है वो पहले ही निपटा लिए, ताकि कुछ कोविड अगर कोविड मामला भी बता हो के जाए गया है कि तो एडम साहब को कुछ पढ़ना ना सर पड़े। सर कोविड बता के गया है कि मतलब साथ रहना चाहिए। बिल्कुल, रिसेंटली कोविड हम ने साथ सिखाया है, साथ है। तो साथ ही रहिए। पुट्टी पुट्टी सब बाद में रखी रह जाएगी। ठीक है बिल्कुल, सर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया थैंक यू, निधि जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू इंटरव्यू देने के लिए, थैंक यू। एजियो जी कह रहे हैं अगर सब मोमिन कुरान और हदीस पढ़ते हैं तो उनको ये सब चीजें पता क्यों नहीं चलती, क्या वो बिना मतलब समझे पढ़ते हैं, इस पे क्या सोल्यूशन है? देखिए एजियो जी, हिंदुस्तान का जहां तक मामला है, हदीस की तरफ तो कोई जाता भी नहीं है। हदीस की किताबें भी वो लोग, अक्सरियत की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने देखी नहीं होती है। लेकिन मुल्लों से अक्सरियत सुनी होती मुसलमानों हैं, की। मुल्लों हाँ से सुनी होती हैं, मुल्लों से सुनी होती हैं, हाँ, सिर्फ अच्छी-अच्छी हदीसें। वो भी अच्छी अच्छी, उसमें ज़ईफ में से कोई अच्छी सुना दे, उस तरीके की बातें। दूसरी चीज, कुरान जो है ये भी अक्सरियत ने पढ़ा नहीं है, मतलब समझ के पढ़ा ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि इसमें लिखा क्या हुआ है, कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, कुछ नहीं पता। वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं जुमा के खुतबों में, बयानात में जो सुनते हैं, बस उनको उतना ही नॉलेज होता है, वो भी जो अटेंड करते हैं। बाकी कई लोग तो, जैसे कि मैंने बताया, हिंदुस्तान में तो अक्सरियत जो है वो 5 टाइम की नमाज़ी भी नहीं होती, और जुमा में भी जो जाते हैं वो सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। जैसी 2 रकात नमाज होती है, पूरी मस्जिद जो है आधी से ज्यादा खाली हो जाती है। तो ये हाल होता है, तो उनको पता ही नहीं है। इसी वजह से हम ये काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि भाई एक्चुअली इस्लाम में किताबों में लिखा क्या है। हम्म, और ये लाल मिर्ची अबोली भाई की तरफ से विच $50, डॉलर में? थैंक्स। डॉलर, डॉलर में, वही डॉलर में। डॉलर है थैंक्स डॉलर, साहिल एंड एडम। डॉलर है डॉलर। साहिल तुझे पता डॉलर है डॉलर डॉलर रेट इन पाकिस्तान में कितना ज़्यादा हो गया? इंडिया में डॉलर कितना है, कितना? गेस करो? मेरे ख्याल से अभी कुछ 79 का 80 कुछ है। 80। यानी कि 80 का भी हाँ, पूरा नहीं है साला। हम्म। सर 310 रुपए का डॉलर हो गया पाकिस्तान में। ओ हो। वाओ। यानी कि मतलब अगर पाकिस्तान में रहे तो अय्याशी हो जाएगी एकदम। अय्याशी क्या हो जाएगी सर, डबल रोटी इतनी महंगी हो गई। पौने अच्छा, 200 की महंगी हो डबल गई है। रोटी, पौने हम्म। 200 की डबल रोटी भाई खाओगे? बाप रे पागल हो गया बाप। यार, इतनी महंगाई हो गई है, कुत्ता कुत्ता हो गया है। जो बंदा पहले गाड़ी पे चलता था ना, वो बड़ी गाड़ी पे, उसने सुजुकी ले ली छोटी वाली। जो सुजुकी पे चलता था, मोटरसाइकिल पे आ गया, बेचारे गरीब हो गए हैं, फट के आदमी आ गई है। यार होंडा हाँ सिविक, साहिल होंडा सिविक, ठीक है, मुझसे बात कर लो। होंडा सिविक, ओ सॉरी दीदी, इनसे बात कर ले। होंडा सिविक सारी, साहिल भाई 1 करोड़ रुपए की हो गई है। हाँ, 1 एक करोड़। करोड़ रुपए 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की आपको होंडा सिविक मिलती है सिर्फ। वाओ। बाप रे बाप, तो कैसा मैनेज कर रहे हैं भाई ये लोग? फट गई है सर, मर गए हैं। लेकिन अकड़ नहीं गई है। अक्कर, सर वो तो इस्लामिक अक्कड़ है ना, वो तो जाती नहीं, वो कत्ल कर दो, अक्कड़ नहीं निकलती इनकी। जी पहले इनसे बात कर लें, फिर हम बात करेंगे।